सॉरी तारा, अब जमील आ गए, मुझे जाना होगा फौरन। मैं फिर कहूँगी ना, फिर मिल लो। हाँ चलो ठीक ओके है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम भी चक्कर लगा लिया करो। चलो मैं जमील से तो मिल लूँ। आपने मुझे बुलाया था? हाँ वो मेरी दोस्त आई थी तुमसे मिलने के लिए, उससे मिलवाना था। तो अब कहाँ है वो? चली गई, असल में उसका शौहर उसे लेने के लिए आ गया था। आएगी कल परसों फिर तुमसे मिलने। बीना तुम उससे मिलोगी तो बहुत खुश होगी। नाजिया बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है, मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? क्या? नाजिया बहुत लकी है, उसके हस्बैंड बहुत मिलनसार हैं। इंसान कम, फरिश्ता ज्यादा। वो शख्स इंसानी बन जाए तो बड़ी बात है, उसी फरिश्ते की वजह से दर बदर भटक रही। तुम इतनी गुमसुम क्यों हो बीना? नहीं, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है, नींद भी आ रही थी। अच्छा, हर वक्त लिखती भी तो रहती हो। जाओ तुम सो जाओ जाके। ये टीना फोन क्यों नहीं उठा रही है? खुर्रम के भी मोबाइल पे बार बार लाइन कट रही है। मैं भाईजान को बताऊंगी तो सुनकर तो उनकी तबीयत ही बिगड़ जाएगी। हेलो। हाँ सुनो, सॉरी, वो मैं मीटिंग में बिजी था। आपने फोन किया था? मैं यहाँ सख्त असाब में हूँ रात से। खुर्रम, अरे खैरियत तो है, आप रो क्यों रही हैं? वो यहाँ नाजिया आई थी कल रात। नाजिया आई थी? आपको ढूंढती हुई? नहीं, वो तारा की सहेली है और वो उसे मुझसे मिलवाना चाह रही थी। मैं कल तो बाल बच गई, लेकिन वो आजकल में फिर आने का कह के गई है। हाँ आई नो, बात तो परेशानी की है, लेकिन मैं जानता हूँ कि नाजिया इस वक्त नहीं आएगी, क्योंकि वो जानती है कि तारा रात को आती है। उस वक्त तक मैं देखें सब कुछ संभाल लूंगा। मैं आपको वहां से निकाल लूंगा। खुर्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने क्या हो। अरे नहीं, आप हिम्मत से काम लें, मैं सब संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय। नहीं खुर्रम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पता नहीं उस पर क्या गुजर रही होगी यार। आपको मुझ पे भरोसा है? खुर्रम ये कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। बस मुझ पे भरोसा करें, मैं सनोबर पे आज भी नहीं आने दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, आप अंदर जाके निपटे, वरना मेरा गुस्सा भी आप पे उतर जाएगा। तुम्हारा गुस्सा यार, उसकी खातिर मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, बस उसको कुछ ना हो जाए। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? बस मैं अपना फोन बंद रखूंगा, वरना मुझे इरम फोन कर करके तंग करेगी। ओके, आप जाएं प्लीज। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ। ओके। Hello, anybody home? Hi, Appa, how are you? कहाँ गए वो? मैं ठीक ठाक। नासिर भाई कैसे हैं? और इतने दिनों के बाद यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? ये तो वाकई भूल गई थी, मैं तो जबरदस्ती बतौर खास इनको लेकर आया। अच्छा जी। अच्छा तुम कहीं जा रही? आपा, मैं वो मेरी क्लास फेलो थी ना तारा, मैं उसके यहाँ जा रही थी। हाँ इसलिए। क्या हुआ नासिर भाई? वो मैं देख रहा हूँ मेरे हम जुल्फ साहब नजर नहीं आ रहे। ओहो, आज तो हमारी किस्मत का सितारा चमक रहा है। हमारे नासिर भाई आए हैं, वो भी अपनी खूबसूरत बीवी के साथ। प्लीज आप लोग यहाँ खड़े रहो, आइए प्लीज। हम खाना भी खाएंगे और चाय भी। चलिए। यू आर मोस्ट वेलकम सर, आइए प्लीज। खाना भी खाइएगा और चाय भी पीजिएगा।
मैं ऐसे थोड़े ही जाएंगे। नासिर भाई इस दफा आपको इस तरह जमील अभी जाके ले आएंगे। आज ही घरवाली साहिबा हम सिर्फ एक शर्त पे खाना खाएंगे कि आप अपने हाथ से पकाएंगे। हाँ, क्योंकि सारे खाने तुम बहुत लाजवाब बनाते हो। एक्सक्यूज मी। हेलो जी जाकिर साहब, अभी आऊं? ठीक है, ओके, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। चलो सर, हम भी चलते हैं। जमील आप कहीं नहीं जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाजो, वो एक बहुत जरूरी चेक है जो मुझे लेना है। मैं बस गया और वापस आया। शकील को भेज दीजिए। क्या सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा रखी? देखो नाजो, शकील हर काम नहीं कर सकता। मैं बस गया और वापस आया। तुम अच्छा सा खाना बनाओ। नासिर भाई आप खाना खा के जाइएगा। मैं बस गया और वापस आया। ओके आप लोग बैठे, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। अपनी बात मनवा के छोड़ता है ये। मेरा ख्याल है फिर हमें चल के कहीं ड्राइव से होकर आ जाते फिर खा लें। भाभी बीना के वालिद को अटैक हुआ है, इसलिए हम दोनों का कोयटा जाना बहुत जरूरी है। आप यार जल्दी चलें, फ्लाइट मिस ना हो जाए ना, एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। हाँ, अच्छा था, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना आपको? अरे नहीं बीना, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से तो मेरा वक्त इतना अच्छा गुजर गया। देखो अब तुम जब भी कराची आओ मेरे यहाँ जरूर आना, बल्कि यहीं ठहरना, ये तुम्हारा अपना घर है। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं बीना को लाता रहूंगा आपसे मिलवाने। हाँ जरूर। बीना तुम्हें रुखसत करने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं। और मेरी दोस्त नाजिया भी तुमसे मिलने आने वाली थी, उसका अभी फोन आया था। इस नाजिया की वजह से तो मैं यहाँ से भाग रही हूँ। तुम जाओ और कोयटा पहुंचकर फौरन अपनी खैरियत का फोन करना और अपने वालिद की खैरियत भी मुझे बताना। अभी मैं हूं ना, आपको सारी खबरें देता रहूंगा। ठीक है, अब देर हो रही है, हम चलते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज़। हमारा पीछा कर रहा है। अभी आप घबराइए नहीं, मैं खुर्रम भाई को फोन करता हूँ। हेलो खुर्रम भाई, जमील भाई हमें देख लिया है। आप जल्दी से सीधी अपार्टमेंट के कॉर्नर पे आ जाए प्लीज, जल्दी। इस गाड़ी में चले जाओ और इसके साथ लेके चले जाओ, फोन पे बात करते हैं। ओके
बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाए। बाहर निकलो। जमील भाई, आपको क्या सोते जागते में 5 करोड़ रुपए के ख्वाब ही आते रहते हैं? अब तक तो ख्वाब आते थे, अब उसकी ताबीर नजर आने लगी। सच सच बताओ कि उन दोनों को कहां छुपा रखा है? सुनो, वो कहां छुपा रखा है बताओ। देखो मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। वो तो आप नजर आ रहे हैं, वो तो आप नजर आ रहे हैं, वो तो आप नजर आ रहे हैं, वरना ऐसे रास्ते के अंदर एक शरीफ आदमी को खड़ा होकर क्यों धमकी देते भाई? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ ना करके दिखाऊं। अभी मैंने उनको इस गाड़ी में बैठे देखा है। कहाँ है वो? कहाँ छुपाया उनको तुमने? आपको गलतफहमी हुई है। आप देखें, मैं तो ऑफिस से घर जा रहा था, गाड़ी हाजिर है। देखें, आप मुआयना कर चुके हैं भाई। अगर आप इजाजत दें तो मैं चले जाऊं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम मेरे साथ हरकतें कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना वो करके दिखाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। जी जी, बस मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं। खुदा हाफिज़। कहाँ रह जाता है? इस शहर में तो उसका कोई दोस्त भी नहीं है, और फिर मोबाइल भी बंद किया। अजीब इंसान है। यही मैं सोच रहा हूँ। मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ, बस मुझे एक जरूरी फोन करने दें जल्दी से। आप उन पे नजर रखें या आना जाए। हेलो, आया सब तुम उसको 5 पे। ठीक है, ओके। अच्छा बताओ क्या बात है? हनोबर जो है वो गजनफर के घर पे है। अब मैं क्या करूं, जमील पीछे पड़ गया था, क्या कर सकते हैं उसमें? यार तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। ऐसा करो तुम मुझे फौरन उसके पास ले जाओ यार। देखिए, हमारा जाना वहाँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि सनोबर जो है वो, हम उसको क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उसको, क्या कहेंगे हम? किससे क्या कहना है? मुझे भी तो पता चले। कुछ नहीं, आपको मैंने कहा था वो चाय, यही कहना। तुम उठोगे तो पियोगे। चलो। अच्छा ठीक है। पता नहीं जमील कहाँ रह गए। आधे घंटे का क्या कि गए थे, अब तक नहीं आए, और जल्दी में मोबाइल भी घर पे छोड़ के चले गए। क्या करूं, कैसे गुजारूं वक्त? मम्मी की तबीयत पूछ लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी क्या बात है, आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा मम्मी, जमील आ गए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। कहाँ रह गए थे जमील आप? इतनी देर से आप और नासिर भाई आपका इंतजार कर रहे थे, अभी अभी गए बेचारे। नाम मत लो उन लोगों का मेरे सामने, समझी तुम? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? अब क्या कह दिया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? हर वक्त खुदा की बेआवाज लाठी की आवाज सुनाते रहते हैं और खुद सारा माल हड़प करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सनोबर को भी उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। आज मैंने खुद उनके भांजे के साथ एक लड़की को और सनोबर को गाड़ी में जाते हुए देखा है। वो तो सिग्नल खुल गया और वो जुल देने में कामयाब हो गया, वरना मैं उनको पकड़ लेता। हाँ, ये जो खुर्रम है ना, ये भी उनके साथ मिला हुआ है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देख लिया खुद अपनी आंखों से, अब पता चला मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ये सब नासिर भाई कर रहे हैं सिर्फ पैसों की खातिर। लेकिन मैं इतनी आसानी से करने नहीं दूंगा। भैया, नासिर भाई बहुत चालाक हैं।
उनके आगे आपकी दाल गलने वाली नहीं। मुझे दाल नहीं, माल चाहिए, माल। चलो नाजो, आज तुम्हारे बहनोई से 2-2 हाथ हो ही जाएं। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं और नाजो जा रहे हैं, तुम हमारा इंतजार करो। ओके, चलो नाजो। आज रात तो अपिया को यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जमील अंकल के फॉलो करने की वजह से खुर्रम भाई सीधा घर निकल गए। और खुर्रम यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ से किसी का जाना मुनासिब नहीं है। वो दोनों भाई भूखे शेर की तरह इसकी बू सूंघते फिर रहे हैं। मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर नाजिया आंटी के साथ शाजिया आंटी यहाँ पहुंची तो। फिलहाल तो सारी बातें भूल जाओ, मैंने सारा किस्सा मामू जान को सुना दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं अनजाने में ऐसी कौन सी गलती हो गई है मुझसे, जिसकी सजा आप सबको भुगतनी पड़ रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह मियाँ अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, और इस मुश्किल आजमाइश की घड़ी में हम सब तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा, आमीन। तीनों बेटा जी, तुम भी आज यहीं रुक जाओ। इन हालात में तुम्हें रात को अकेले नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अम्मी को फ़ोन करके बता देती हूँ, परेशान ना। हाँ ठीक है, तुम बताओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैं भी फ्रेश हो जाऊँ, थक गया हूँ ड्राइविंग करते करते। सनोबर, तुम वाकई बेमिसाल थी। तुम एक अनमोल हीरा थी और मैं एक नादान जौहरी जिसे इस हीरे की पहचान